अनुभव शुक्ला भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे और अनुभव भी हमारे साथ जुड़े हुए, विवेक भी हमारे साथ हैं। विवेक को आप देख सकते हैं। एक बार अनुभव के पास चलेंगे। अनुभव, आपके पास क्या ताजा जानकारी है और क्या ताजा तस्वीरें हैं दिखाने के लिए हमारे दर्शकों को? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से कल ऐलान किया कि वो अब घेराव करेंगे और जब तक सदन शुरू नहीं होगा तब तक घेराव करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी सदन में घेराव करती थी, सत्र शुरू होता था उससे 1 घंटा पहले विधायक पहुंचते थे और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते थे। तो ये एक तरीके से हम कहें तो एक प्रचलन सा बन गया था। हर कोई जानता था कि सदन शुरू होगा तो समाजवादी पार्टी इस तरह से प्रोटेस्ट करेगी। लेकिन ये जो कदम उठाया तमाम मुद्दों को लेकर और ये कहा कि जब तक सत्र शुरू होगा हर दिन हम 3 घंटे तक धरना देंगे चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने। तमाम मुद्दे भी थे और इसी कड़ी में आज ये होना था। लेकिन कल रात से ही पुलिस जो है विधायकों के आवास पर पहुंचने लगी। कुछ विधायक जैसे ये समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है यहाँ पहुंच गए थे। रात उन्होंने यहीं बिताई है। मनोज पांडे हो यहीं रात बिताई, उषा वर्मा हो यहीं पर रही, फरीद महफूज किदवई हो यहीं पर रहे। तो ये कुछ ऐसे विधायक थे जो रात के वक्त ही यहाँ पहुंच गए थे और यहीं पर वो रुके, क्योंकि जब उनके यहाँ पुलिस की भीड़ बढ़ने लगी तब वो लोग यहाँ मूव कर गए थे रात में ही। इसके अलावा नरेश उत्तम पटेल को भी आना था, लेकिन वो जब तक घर से निकलते वहां पुलिस पहुंच गई। अखिलेश यादव को सुबह सुबह ही जाना था वहां विधानसभा, लेकिन जब उन्हें आजम खां की जानकारी मिली कि उनका अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई है, सर गंगाराम अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया, तो वो पहले पार्टी कार्यालय आए। और अभी हमारे पास जो सोर्सेज से खबर आ रही है उन्होंने हालचाल भी लिया है, पूछा है कि क्या दिक्कत हुई है, क्या मदद की जरूरत है। इस पर अभी भीतर बात हो रही है। भीतर तकरीबन 8 से 10 विधायक मौजूद हैं। आपको हम गाड़ियां भी अगर दिखाएं, हमारे कैमरा से जितेंद्र कोशिश करेंगे कि ये जो दरवाजे हैं ये बड़े बड़े, यहाँ से कुछ अगर तस्वीरें दिख जाए। देखिए, कुछ लोग अभी भी पार्टी कार्यालय के भीतर जा रहे हैं। हालांकि ये हर दिन का है वक्त, 10:30-11 बजे लोग पार्टी कार्यालय में आते हैं कार्यकर्ता मिलने के लिए, पर वो तकरीबन 8 विधायक जो भीतर हैं और इसके अलावा कुछ विधायक जो विधान भवन पहुंच रहे हैं। तैयारी तो यही थी कि तमाम सारे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने ही ये प्रोटेस्ट होता। वो सदन शुरू होने से पहले तो हर बार हमने देखा था, लेकिन ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की एक स्ट्रेटजी या रणनीति की बात हम कह सकते हैं कि उस रणनीति के तहत ही ये कदम उठाया गया होगा। और एक तरफ तो सदस्यता अभियान भी चल रहा है पार्टी का, जो 15 तारीख तक चलेगा, यानी कल तक चलेगा। 4.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का भी लक्ष्य है। आगे नगर निकाय के भी चुनाव है। तो समाजवादी पार्टी विधानसभा का जो सत्र है वो 4 दिन का भी है। इसे लेकर भी वो बार बार कह रही है कि बहुत छोटा सत्र है, इतना छोटा सत्र नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से सदन से पहले ही, सत्र शुरू होने से पहले ही घेराव की ये रणनीति बनाई है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ये लग रहा है कि अगर इस तरीके से घेराव होगा, भाई समाजवादी पार्टी के 111 विधायक तो है, शिवपाल यादव को अगर हम हटा भी दें तब भी 110 विधायक होते हैं, तो कम से कम अगर वो आकर घेराव करेंगे तो उससे एक ऐसी स्थिति, असहज स्थिति सरकार के लिए उत्पन्न हो जाएगी। और शायद इसीलिए रात से ही इस तरीके से हम कहें तो ज्यादातर जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। हालांकि कुछ लोग जरूर अपने घर छोड़कर रात को ही पार्टी कार्यालय आ गए थे ताकि वो पुलिस को चकमा दे सके, लेकिन जब उन्हें निकलना था उससे पहले आप देखिए किस तरह से यहाँ पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। कम से कम 8 विधायक आप बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो इस कार्यालय के भीतर मौजूद हैं और जबरदस्त पुलिस बलों की मौजूदगी है वो भी हम देख रहे हैं। जेसीपी लखनऊ पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया वो खुद वहां पर हैं और चीजों को जो है मैनेज कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं पुलिस की तरफ से। ये सब हम देख पा रहे हैं। तो एक बार हम फिर से आपको विधान भवन लिए चलते हैं जहां पर अमरोहा के समाजवादी पार्टी के विधायक को अंदर जाने से रोक दिया गया। कुछ मिनटों पहले वो कह रहे थे मैं प्रदर्शन करने नहीं जा रहा हूं, किसी और काम से जा रहा हूं, और विधायक को आप अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? तो आप शैलेश, क्या ताजा तस्वीरें हैं अभी वहां की? क्या विधायक महोदय जो अमरोहा से आए थे वो वापस चले गए और अभी वहां पर बिल्कुल शांति है? बिल्कुल, देखिए उनको वापस लौटा दिया गया यहाँ से और अब तक 2 सपा के विधायकों को यहाँ से वापस लौटाया जा चुका है जब से हम यहाँ पर सुबह से मौजूद है। और बाकी अधिकतर विधायक तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। बरसात देखिए एक बार फिर से शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है काफ़ी कड़ी है। लाइन से गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, डीसीपी, एसीपी, एडीसीपी, हजरतगंज थाने की पुलिस, तमाम जगह की जो पुलिस है वो यहाँ पर खड़ी कर दी गई है। और इसके अलावा ये तो विधान भवन परिसर के बाहर का दृश्य आप देख रहे हैं। राजेंद्र नगर
अंदर जाते जब हमने सुबह वहां की तस्वीरें दिखाई थी तो वहां पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल अंदर तैनात है, और सिर्फ पुलिस बल तैनात नहीं बल्कि बाकायदा बार बार राउंड वहां पर ले रहा है। इसके साथ में जो लोग विधान भवन परिसर के अंदर जा रहे हैं उनकी रैंडम आज चेकिंग भी ज्यादा कराई जा रही है, यानी बीच बीच में वहां पर कहीं पर भी उन्हें रोककर उनके पास चेक किए जा रहे हैं, यानी कोई भी सपा का व्यक्ति गलती से भी अंदर तक ना पहुंच पाए, यही मंशा। और जो सपा के विधायक ने एक बात कही, समरपाल ने जो एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम तो विधायक है, हमें विधानसभा के अंदर जाने से कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें तो धरने की प्रदर्शन की जानकारी ही नहीं थी और हम तो अपने यहाँ पर जनता के जो काम है उसे लेकर आए थे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सपा के एक विधायक उनको जानकारी ना होना, तो क्या ये पार्टी की जो प्लानिंग थी वो हम कहे आधी अधूरी थी कि अपने लोगों को नहीं बताया, या फिर वो इस तरह से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से अंदर जा सके, उनके साथ उनके एक दो सहयोगी भी थे, सही बात, लेकिन यहाँ पर पुलिस बल ने सही सवाल आपने उठाया है निवेदन कि किया कि क्या आप वो एक अंदर मत स्ट्रेटजी जाइए, के तहत वहां पर गए या उनको जानकारी नहीं थी। ये बात कि जानकारी नहीं थी, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, ये थोड़ी मुश्किल है समझनी। तो क्या ऐसी रणनीति बनाकर वो वहां पहुंचे थे कि किसी तरह से मैं विधानसभा भवन के अंदर दाखिल हूं और वहां पर प्रदर्शन शुरू किया जाए? शैलेश, तो आप बता रहे हैं कि अभी वहां पर शांति है और इधर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जबरदस्त पुलिस बलों की मौजूदगी है, वो भी हम देख पा रहे हैं। हमारे दोनों सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और बारिश हो रही है लखनऊ में, इसके बावजूद भी राजनीतिक तापमान वहां पर ज्यादा है, राजनीतिक पारा गर्म है। शैलेश शाह, आप कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है वहां पर महत्वपूर्ण? बिल्कुल बहरहाल हम आपको देखिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की दिखा रहा है कि इतनी तेज यहाँ पर बरसात है, लेकिन पुलिसकर्मी जो है छाते लेकर खड़े हैं कि कोई भी चूक ना हो जाए, कोई भी गलती से विधान भवन परिसर के अंदर दाखिल ना हो जाए, ये तैयारी है। दूसरी तरफ देखना ये होगा कि अखिलेश यादव घर से बाहर निकल चुके हैं, उनके विधायक घर से बाहर निकल चुके हैं, कई विधायक वहां तक पहुंच गए। अब देखना होगा कि क्या वो लोग यहाँ तक पहुंचते हैं या नहीं, ये देखने वाली चीज होगी। बहरहाल आपको बता दें कि पुलिस फोर्स पूरे आसपास के इलाके में तैनात है। यहाँ से ये तो आप सिर्फ विधान भवन का सामना देख रहे हैं, यहाँ से लेकर और हजरतगंज चौराहे तक अगर हम आपको बताएं, क्योंकि बरसात है इससे कोनों में लोग खड़े हैं, कई लोग भीग रहे हैं। वो देखिए सामने गेट नंबर 1 है जो विधान भवन का, वहां दीवार के पास पुलिसकर्मी आपको दिखेंगे। आगे जाएंगे जो गांधी प्रतिमा, आगे देखिए पीएससी की गाड़ियां लाइन से लगी हुई दिख रही है, फायर ब्रिगेड दिख रही है, और इसके बाद अगर हम और आगे जाएंगे तो वहां पर गांधी प्रतिमा है, वहां से इन लोग की तैयारी थी प्रोटेस्ट और ज्यादा करने की, लेकिन गांधी प्रतिमा के पास भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स है। वहां की तस्वीरें यहाँ से हम नहीं दिखा सकते क्योंकि कैमरे के लेंस की भी एक सीमा है, लेकिन जितनी बेहतर तस्वीरें, क्योंकि लगातार बरसात यहाँ पर हो रही है और इस बरसात में भी पुलिसकर्मी तैनात है। अमूमन ये देखा जाता है कि जब बरसात होती है पुलिसकर्मी भी शेड में कहीं चले आते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है क्योंकि सख्त हिदायत है, कोई चूक ना हो, कोई सपा का विधायक अंदर जाकर धरना प्रदर्शन ना करने पाए। और सबसे बड़ी बात देखिए, धरने प्रदर्शन पर तो आप अंदर रोक लगा सकते हैं, लेकिन विधायकों को यह कहना कि हमें अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं, हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं। तो क्या हमने 18 तारीख तक का ऐलान किया है कि 18 तारीख तक आप हमें विधान भवन के अंदर नहीं जाने देंगे? तो ये एक बड़ा सवाल वो उठा रहे हैं, बहुत ही वाजिब सवाल भी है उनका। तो देखना होगा इस चीज का जो विवाद जो चल रहा है इसका हल कैसे निकलता है, क्योंकि सरकार को घेरने की जो तैयारी की है सपा ने वो इस बार कुछ अलग है। लेकिन जब अब ये सपा का अग्रेसिव रूप दिख रहा है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का, तो इससे कैसे निपटा जाएगा ये देखने वाली भी बात होगी। बिल्कुल ठीक है आपने। एक बार फिर से विवेक के पास चलते हैं। विवेक, वहां समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें क्या हैं और अखिलेश यादव की लोकेशन क्या है, एक बार जरूर हमारे दर्शकों को दिखाएं और बताएं अगर आपके पास तस्वीरें हो तो। राजन देखिए 11:30 बजने वाले हैं, 11 बजे तक का वक्त था और 11:30 बजने वाले हैं। अखिलेश यादव अंदर हैं, समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के भीतर मौजूद हैं और यहाँ बाहर उनके इस्तकबाल के लिए पूरी पुलिस, यानी लखनऊ की पुलिस कहें तो आधी से ज़्यादा पुलिस यहाँ मौजूद है, अधिकारी मौजूद हैं, जेसीबी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया खुद इस पूरे यहाँ पर इनको रोकने का जो ऑपरेशन है समाजवादी पार्टी के लोगों का, उस ऑपरेशन की कमान संभाल रहे हैं। और भारी पुलिस व्यवस्था देखिए, छातों के नीचे पुलिस अधिकारी हैं, बारिश हो रही है, घनघोर बारिश, पूरे रास्ते को एकदम बैरिकेडिंग करके घेर दिया गया है। ये रास्ता तो बंद है ऑलरेडी, पहले ही हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। और ये नीले रंग की पुलिस वैन जितनी खड़ी हुई है, ये नीले रंग की वैन इसलिए है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता विधायक होंगे, अगर वो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और इसी वैन में बैठाकर उनको ले जाया जाएगा या तो पुलिस लाइन या फिर इको गार्डन, जो धरना प्रदर्शन के लिए चिन्हित एक स्थान बनाया है सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, वहां पर ले जाएंगे। और अखिलेश यादव आधे घंटे से भीतर बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी मुख्यालय में, अपने विधायकों से बात कर रहे हैं। यहाँ पर 8 से 10 विधायक बताया जा रहा है कि मौजूद हैं। इसके अलावा जो अन्य विधायक हैं उनसे फ़ोन पर बातचीत करके उनकी लोकेशन ली जा रही है, उनसे बात की जा रही है कि किस तरह से क्या रणनीति होगी आगे। सबसे बातचीत
बातचीत करने के बाद अखिलेश यादव जो फैसला लेंगे उसके बाद यहां से बाहर निकलेंगे। और पुलिस भी उसी तरह से तैयार है, अगर कोई बाहर निकलता है, बाहर जाने की कोशिश करता है, पार्टी मुख्यालय से निकलकर विधानसभा भवन की तरफ जाने की कोशिश करता है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया साफ कह चुके हैं कि यहां विधानसभा भवन पर यहां से निकलकर कोई भी धरना प्रदर्शन करने नहीं जाएगा। ये गैर कानूनी है, शासन का भी निर्देश है, इसके अलावा हाईकोर्ट का भी निर्देश है कि विधानसभा भवन पर धरना प्रदर्शन नहीं होगा, या उस जैसे तमाम संवेदनशील स्थान जो प्रमुख भवन है वहां पर धरना प्रदर्शन नहीं होगा। उसके लिए एक चिन्हित जगह है, वहां पर जाइए, सांकेतिक रूप में वहां बैठिए, धरना प्रदर्शन करिए, पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर विधानसभा भवन जाने की कोशिश करेंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा और पुलिस लाइन या इको गार्डन जो एक लेकिन विवेक, सवाल वाजिब है, अंदर बैठक चल रही है और बैठक में अभी सवाल वाजिब यहाँ पर यह है कि क्या इससे पहले विधानसभा भवन में कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है, और शंका किस बात को है, किस बात की है पुलिस को, आशंका क्या है, क्या हो सकता है इस धरने प्रदर्शन से जो कानून व्यवस्था के लिए खतरा हो, चूंकि वो चुने हुए विधायक हैं और उनके पास एक वाजिब हक है कि वो विधानसभा भवन में जाएं, वहां पर बैठे, वहां पर चर्चा करें, वार्तालाप करें, जो भी संभव जो भी कानून और संविधान के दायरे में है वो सारे कार्य संपन्न करें। विवेक। राजेंद्र, आप सही कह रहे हैं, धरना प्रदर्शन का हक जो है विधायकों को जरूर होना चाहिए और करते भी हैं। विधानसभा भवन में जब जब सत्र चलता है तो वहां हंगामा होता है, प्रदर्शन करते हैं, कई बार बैठ भी जाते हैं वहां जमीन पर और विरोध प्रकट करते हैं। लेकिन आज का मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बेहतरीन तरीके से, बहुत पावरफुल तरीके से, आक्रामक तरीके से समाजवादी पार्टी ने मानसून सत्र के पहले जो ऐलान किया सरकार को घेरने के लिए, मुद्दे उठाने के लिए और जनता से जुड़े तमाम मुद्दे उठाने के लिए, अगर हम देखें तो योगी 2.0 में समाजवादी पार्टी हमेशा एग्रेसिव तरीके से सामने आई है। अखिलेश यादव खुद ट्वीट करते हैं, तमाम छोटे छोटे मुद्दों पर ट्वीट कर देते हैं, जो छोटी छोटी से भी समस्याएं हैं उसके वीडियो अगर वायरल होते हैं तो वो ट्वीट कर देते हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, महिला सुरक्षा हो, महंगाई हो, सभी मुद्दों पर अखिलेश यादव करते हैं। और ये जो आज 5 दिन का यानी 14 तारीख यानी आज से शुरू होकर 18 सितंबर तक चलना है, इसको सरकार एक बड़ी चुनौती मान रही है। और विपक्ष पहली बार पिछले 5.5 सालों की अगर हम बात करें, पहली बार इतने सशक्त और आक्रामक तरीके से सामने नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है जो सत्ता के गलियारे हैं, जो जहां पर प्रशासनिक लोग बैठते हैं, उनके मन में ये बात है, उनसे चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं सरकार को एक घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। इतने बेहतरीन जो इतनी आक्रामक तरीके से प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई है और ठीक विधानसभा भवन पे, और उसके बाद मानसून सत्र है, 18 तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा, 19 से मानसून सत्र शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी अंदर विरोध प्रदर्शन होगा। और जाहिर सी बात है इसकी भी तैयारी समाजवादी पार्टी ने की है कि मानसून सत्र में भी आवाज उठाई जाएगी, मुखर होकर आवाज उठाई जाएगी, जनता के मुद्दों को उनके लिए संघर्ष किया जाएगा। तो सरकार एक तरह से इसको पूरा जो रविदास मल्होत्रा आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास है, तो ये प्रयास उसी तरह से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के माध्यम से करने की कोशिश है, ऐसा समाजवादी पार्टी का आरोप है। और यहां दिख भी रहा है कि किसी भी तरीके से अगर बाहर निकलते हैं लोग, विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, रोकने के लिए उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसा कि अभी आपने दिखाया, कोई भी निकल रहा है तो उससे पूछा जा रहा है कि आप कहां जा रहे हैं, आप किस काम से आए थे, ये पुलिस सवाल कर रही है। अभी अभी आपने दिखाया भी वहां से निकलते हुए व्यक्तियों के बारे में, और कुछ और तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। सख्त पहरा है पुलिस का इस प्रदर्शन पर। ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आप लाइव देख रहे थे और अनुभव शुक्ला भी वहीं पर मौजूद हैं। अनुभव में बता रहे थे कि हुआ क्या, घटा क्या है कल रात से। आजम खान की तबीयत खराब होने की खबर मिलने के बाद अखिलेश यादव ने क्या किया, उसके बाद कैसे घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ा और इस जगह, इस पॉइंट पर खड़ा है। अनुभव, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि ये धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने कब प्लान किया, उसके बाद इसकी खबर प्रशासन को कैसे लगी और हालत यहां तक पहुंची कैसे? देखिए, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण यही है। दरअसल सोमवार को जब बैठक की अखिलेश यादव ने, तो पार्टी के जो खास लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो थे। और आप देखिए अभी कोई कार्यक्रम भी होना है, क्योंकि तस्वीर भी जा रही है, कुछ बुके भी हमने देखा वो जा रहे थे, मिठाई भी जा रही थी और ये तस्वीर भी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि शायद समाजवादी पार्टी भी कार्यालय में कोई कार्यक्रम भी होना है और इसलिए ये तस्वीर कार्यकर्ता लेकर जा रहे हैं। कुछ बुके भी हमने देखे हैं, बुके भी गए हैं। और सोमवार को देखिए जो बैठक की अखिलेश यादव ने, तब इसी बात पर चर्चा हुई कि कैसे पार्टी अब सड़क पर उतरे, संघर्ष करे। अखिलेश यादव पे क्या आरोप लगते हैं कि वो एसी में बैठ के राजनीति करते हैं। ओम प्रकाश राजभर क्या कहते हैं कि एसी वाले नेता हैं। बीजेपी क्या कहती है कि वो ट्विटर वाले नेता हैं, ट्विटर की चिड़िया उड़ाते हैं, जमीन पर उतरते नहीं है।
और इसी को लेकर सोमवार को एक बड़ी बैठक हुई थी। उसमें तकरीबन 3 घंटे तक वो बैठक यहीं पार्टी कार्यालय पर चली थी। सीनियर लोग मौजूद थे और उसमें यही तय हुआ कि अब संघर्ष दिखाना है, सड़क पर उतरना है और इस रणनीति की शुरुआत आज से कर रही है समाजवादी पार्टी। पहले ही कह दिया था कि आज से लेकर जब तक ये सत्र नहीं शुरू हो जाएगा तब तक घेराव होगा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने। और आप देखिए आज तो पहला ही दिन था, उससे पहले ही किस तरीके से रोका जा रहा है। यहाँ पर एक तस्वीर हम आपको और दिखाएं, देखिए तस्वीरें हमें दिख रही है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कैमरा सहयोगी आपको दिखा सके कुछ तस्वीरें जहां अखिलेश यादव की गाड़ी खड़ी है। अंदर वाला जो हॉल है वहां पर भी कार्यकर्ता मौजूद है। देखिए कुछ तस्वीरें अगर हम आपको दिखा सके तो वहां कार्यकर्ता भी मौजूद है, यानी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो देखिए आपको जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर। तमाम सारे लोग जो मिलकर निकल रहे हैं वो वहीं जा रहे हैं, उसी हॉल में जा रहे हैं। और हमने जो देखा बुके जा रहे थे, मिठाइयां जा रही है, तस्वीर जा रही है, तो शायद कोई कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में भीतर पहले होगा और उसके बाद फिर यहां से सारे लोग निकलेंगे। जो विधायक यहां मौजूद हैं वो हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और कोशिश ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। देखिए एबीपी गंगा समाजवादी पार्टी कार्यालय के भीतर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है वो तस्वीरें दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि तमाम सारे कार्यकर्ताओं को देखिए पुलिस अंदर जाने से नहीं रोक रही है। जो भी आ रहा है उसको ये कहा जा रहा है कि ठीक है आप भीतर जाइए, वहां पर आप जा सकते हैं। और वैसे भी आज देखिए हिंदी दिवस है तो हो सकता है कि एक कार्यक्रम उस पर हो और उसके बाद ही यहाँ से सारे जो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के नेता हैं, वो यहाँ से मूव करें। लेकिन राजन, रणनीति ये सोमवार को ही तय हो गई थी और उसी रणनीति का ये हिस्सा है जिस तरीके से आज से ये धरने प्रदर्शन की शुरुआत हो रही थी। आप देखिए लोगों को जो जाना चाह रहे हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है। यहाँ ना पुलिस रोक रही है ना अन्य लोग रोक रहे हैं, उनको जाने के लिए बिल्कुल अलाउ है। कोई भी कहीं से आके जा सकता है क्योंकि तमाम सारे पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से आते हैं, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। पर जो रणनीति बनाई है और जिस तरीके और अनुभव ये भी देख रहे हैं, अनुभव ये भी देख रहे हैं कि तो सरकार को ये लग रहा होगा कि लाल टोपी पहन के महिला कार्यकर्ता भी अंदर दाखिल हो रही हैं। ये जो तस्वीरें आपने दिखाई एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दूं कि अंदर अखिलेश यादव मौजूद हैं, अनुभव शुक्ला ठीक गेट के बाहर से जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर आपको आप देख पा रहे हैं अंदर कोई कार्यक्रम हो रहा है ऐसी तैयारी दिखती है। अब क्या है ये बहुत स्पष्ट नहीं है। अनुभव ने एक संभावना जाहिर की कि हिंदी दिवस है आज, हो सकता है समाजवादी पार्टी हिंदी लागू करने की पक्षधर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।